नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यू आप लगाएंगे और वो प्रश्न आपका रहेगा भारत के प्रथम अंतरिक्ष और रक्षा मिशन से। और ये कहीं ना कहीं आपको रेलवे के एग्जामों में, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी के एग्ज़ामों में, एसएससी जीडी के एग्ज़ामों में और बिहार के भी महत्वपूर्ण एग्जामों में आपको मदद मिलेगा। तो हम लोग फटाफट पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और प्रश्न आपके सामने लाजवाब है। कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो पहला प्रश्न जो है वो है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है जिसे अगस्त 1956 में कमीशन किया गया था। तो ये बताना है कि 1956 में प्रथम रिएक्टर को कब रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर कमीशन हो गया है, तो रिलीज जो किया गया था तो वो कौन सा था? कामिनी था, ध्रुव था 1956 में, या अप्सरा था, या साइरस था? तो उसका आंसर सी हो जाएगा, अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर जो बना था वो अप्सरा बना था। और ये अप्सरा कहाँ स्थित है, इसे नेट पे जरूर चेक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न को आप बनाते हैं तो उस प्रश्न के बारे में और डिटेल जानने का कोशिश करना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय भूमिगत परमाणु परीक्षण। ये जो नाभिकीय है या आणविक बोल सकते हैं आप, तो ये भूमिगत जो परीक्षण किया गया था ये राजस्थान में, तो ये किस दिन हुआ था? इसको आप आणविक परीक्षण भी बोल सकते हैं, नाभिकीय परीक्षण भी बोल सकते हैं, परमाणु परीक्षण भी बोल सकते हैं। तो ये कब किया गया था, इस डेट को जानना है। 1975, 1974, 1998, 1956। तो ये 1974, 18 मई 1974 में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर है, 18 मई 1974 को हुआ। अब अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, 1988 में विकसित भारत का प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल कौन सा है? तो 1988 में जो प्रथम था वो स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा होगा? अग्नि होगा, नाग होगा, पृथ्वी होगा, आकाश होगा? आप जानते हैं तो इसे जरूर लगाइए। तो स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र जो 1988 में बना था प्रथम, वो पृथ्वी था। कौन था? तो पृथ्वी था। अब आगे पढ़, चौथा नंबर जो है उसमें है कि भारत की प्रथम मध्य दूरी वाली मिसाइल कौन सी है जिसे 1989 में विकसित किया गया था? तो मध्यम दूरी का जो मिसाइल है, यहाँ ऑप्शन में है पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि। तो 1989 में जो होगा वो अग्नि होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। अब पांचवा प्रश्न है कि भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है, ये बताना है। तो जो कि 2016 में यहाँ भी कमीशन हो गया है, 2016 में मतलब रिलीज किया गया था। तो ये प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चक्र होगा आईएनएस, या विक्रांत होगा, या अरिहंत होगा, या कलवरी होगा। तो कौन सा आंसर होगा? तो 2016 में जो प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी बना था वो सी नंबर इसका आंसर होगा, अरिहंत होगा। इसका आंसर सी होगा, अरिहंत होगा। 6 नंबर है, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत। वहाँ था परमाणु पनडुब्बी, यहाँ है विमान वाहक युद्धपोत जो कि 2022 में बना है। तो ये कौन सा है? तो इससे आप डेट भी जान सकें। तो विक्रमादित्य है, विराट है, विक्रांत है, शिवालिक है। तो ये चारों में से कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विक्रम, जो कि 2022 में बना। ये था आपका स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, और पहले था परमाणु पनडुब्बी अरिहंत। अब सातवां है, भारत का प्रथम नाभिकीय केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में किस वर्ष स्थापित किया गया था? आणविक केंद्र भी बोलेंगे। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित कब किया गया था? चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1969। अब अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है और हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ये दोनों डेट मिलता जुलता है।
कहीं ना कहीं। तो ये इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो ये 1975 में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, और ये भारत ने स्वयं नहीं बनाया था लेकिन उसका उपग्रह था। और उस समय कहीं ना कहीं विदेशियों द्वारा मजाक भी उड़ाया गया था, इसको खिलौना के रूप में माना गया था। लेकिन आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने एक अलग ही ऊंचाइयों पे है। तो इसका ट्रिक ऐसे रख सकते हैं कि परमाणु परीक्षण हुआ जमीन में, राजस्थान पोखरण में, वहाँ से फटा तो वो फटेगा तो ऊपर की ओर बिखरेगा, तो ऊपर ही जाता है हमारा उपग्रह। जब हम उपग्रह को ऊपर भेजते हैं तो वो ऊपर अंतरिक्ष में जाता है। तो यही ट्रिक हुआ कि 1974 में आपका परमाणु परीक्षण हुआ, और 75 में आपका जो है उपग्रह लॉन्च किया गया आर्यभट्ट। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? वो था आर्यभट्ट, लेकिन अब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इनसेट 2A 1992 में, इनसेट 2A 1992। इसमें तो एक ही में डेट दिया हुआ है। अब 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम चंद्र अभियान चंद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये कब लॉन्च किया गया है? 7, 13, 8, 19। तो 2008 में, 2008 में किया गया लॉन्च चंद्रयान। अभी चंद्रयान 4 का लक्ष्य रखा गया है। तो सारे चंद्रयान को आप डिटेल निकालिए नेट से और उनको एक बार रिवीजन कीजिए कब कब लॉन्च हुआ था। कहीं ना कहीं किसी को भी उठा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 11 नंबर है, भारत के प्रथम मंगल अभियान मंगलयान को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये 10, 2013, 2014, 17। तो 2013 में लॉन्च किया गया था और मंगलयान 2 लॉन्च होगा। अब है 12 नंबर, प्रथम सैन्य संचार उपग्रह रुक्मिणी। प्रथम सैन्य संचार, ये सैन्य संचार उपग्रह, उपग्रह ऐसे स्वदेशी उपग्रह था इनसेट 2A, लेकिन ये सैन्य संचार उपग्रह है रुक्मिणी GSAT-7 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो सैन्य संचार उपग्रह 2008 में, 13 में, 16 में, 23 में। तो ये आपका 2013 में हुआ था। 13 में और क्या हुआ था? मंगलयान लॉन्च हुआ था और प्रथम सैन्य संचार उपग्रह भी 2013 में ही लॉन्च रुक्मिणी किया गया था। अब अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का प्रथम मिशन कौन सा है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था? सूर्य का अध्ययन, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो सूर्य का अध्ययन किससे किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन भी उतना तगड़ा नहीं है, आप छांट करके मार सकते हैं। तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन, क्योंकि चंद्रयान चंद्रमा से संबंधित लग ही रहा है, मंगलयान मंगल से हो गया, गगनयान अभी रिलेटेड है जो कि मिशन आने ही वाला है। तो आदित्य L1 फर्स्ट। तो कैसा प्रश्न लगा? प्रश्नों को जब ऑप्शनों को उसका आंसर देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उससे जुड़ा जो भी प्रश्न हो सकता है उसे नेट पे जरूर सर्च करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का इससे भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लाने का कोशिश करेंगे आपके बीच। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।